2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल एक तरीके से बज ही चुका है। जितनी भी पार्टियां हैं अपने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर रही है। बीजेपी भी 195 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जिसमें पवन सिंह का नाम है। ये जो पवन सिंह है देख रहे हैं, इनका नाम है और इनका नाम आसनसोल से था, मगर 24 घंटे नहीं होते हैं उससे पहले ही ये एक्स हैंडल पर ट्वीट करके कहते हैं कि मैं किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद जाते हैं दिल्ली और जाकर के मिलते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और अपनी बात रखते हैं। उसके बाद मीडिया के सामने आते हैं, कुछ बोलते नहीं है, वो इतना कहते हैं कि मैं अपनी बात उनके सामने रख चुका हूं, जो होगा लोगों को सबसे पहले बताऊंगा। मगर ये देख सकते हैं तीन लोग जो हैं, एक तो पवन सिंह, जो मैं बताया कि आसनसोल से उनको टिकट मिला था, मगर वो इनकार कर चुके हैं कि मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा। और ये दूसरा देखिए, ये है आरके सिंह, और ये आरके सिंह आरा से सांसद है, केंद्र में मंत्री भी हैं। और ये जो एक शख्स हैं, इनका नाम है बाबुल सुप्रियो। ये पहले आसनसोल से ही ये बीजेपी के सांसद थे और उसके बाद इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के बाद टीएमसी में जाते हैं, टीएमसी में जाकर के फिर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और टीएमसी में विधायक हैं। ये तीन नाम इसलिए मैं बताया कि ये चर्चा का विषय अभी बना हुआ है कि पवन सिंह को आरा से टिकट दिया जा सकता है। आरा से आरके सिंह सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। अगर बात करिएगा भोजपुर के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष से बात किया तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है कि पवन सिंह को टिकट मिल रहा है और आरके सिंह का टिकट कट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर यहां पर जो मैं बता रहा हूं वो समझिएगा कि एक खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि पवन सिंह को कहां भेजा जा सकता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पवन सिंह जो लगातार कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही, चाहे वो उत्तर प्रदेश से लड़ूं, बिहार से लड़ूं या फिर झारखंड से लड़ूं। पहले तो ये कहा जा रहा था कि अगर क्या आप पश्चिम बंगाल जाते हैं तो चुनाव वहां से लड़िएगा, मगर मनीष कश्यप इनका इंटरव्यू करते हैं टिकट मिलने से पहले ही। अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर वो वायरल है वीडियो कि किस तरह से मनीष कश्यप के इंटरव्यू में ये जवाब देते हैं कि मैं बंगाल से, पश्चिम बंगाल से चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी भी हाल में नहीं लड़ूंगा। मगर जिस दिन टिकट का ऐलान होता है उस दिन जिम में एक्सरसाइज करते हैं, वहां पर सुनते हैं, जैसे ही घोषणा होती है खुश होते हैं। वहां पर जो लोग बैठे होते हैं गले मिलते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं पवन सिंह को, एक दूसरे को लोग खिलाते हैं। उसके बाद ये जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं और खुशी इतनी कि आप उस वीडियो में देख सकते हैं, तुरंत वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो, हर जगह ये पोस्ट करते हैं टिकट मिल जाने के बाद। और उसके बाद जितने भी इनके समर्थक हैं वो तैयार हो जाते हैं कि अब हमें आसनसोल जाना है, वहां पर पवन सिंह के लिए प्रचार प्रसार करना है। मगर आसनसोल क्यों छोड़े वो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। ये जो शख्स हैं बाबुल सुप्रियो, जो टीएमसी के विधायक हैं, और जैसे ही इनको टिकट मिलता है पवन सिंह को, ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। पोस्ट क्या करते हैं? इनके गाने को लेकर। आप भी जानते हैं कि भोजपुरी में कैसे कैसे गाने बनते हैं, भोजपुरी में क्या होता है, ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है। तो उसी को लेकर के कि बंगाल के महिलाओं का ये अपमान किए हैं, ये कह करके ये एक ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं, और पोस्ट करने के बाद उसी समय से खेल बिगड़ने लगता है और पवन सिंह लोग कह रहे हैं कि इसीलिए वो इनकार कर दिए कि नहीं, हम वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मगर अब पवन सिंह चुनाव कहां से लड़ेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ये न बीजेपी की तरफ से खबर है कि कहीं से आकर के बीजेपी की तरफ से कोई ऐलान किया है कि नहीं पवन सिंह को यहां से टिकट दिया जा रहा है, और न ही यहां पर पवन सिंह के द्वारा कहा गया है मीडिया के सामने आकर के नहीं मुझे यहां से टिकट मिल रहा है। मगर ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ेंगे। मगर सूत्रों के हवाले जो खबर है वो मैं बता रहा हूं कि पवन सिंह को धनबाद भेजा जा सकता है। धनबाद इसलिए लोग कह रहे हैं क्योंकि आप इस चीज को समझिएगा कि झारखंड में 14 लोकसभा है और 14 लोकसभा में 11 का ऐलान हो चुका है। 11 लोकसभा पे कौन कौन उम्मीदवार होंगे ये ऐलान हो चुका है, 3 नहीं हुआ है। 3 में उनको दिया जा सकता है, जैसे एक तो गिरिडीह से आसू पार्टी के सांसद है, वहां पर तो फिक्स है कि वही जाएगा, और धनबाद चतरा
दो ऐसे जगह हैं जहां से अभी ऐलान नहीं किया गया है बीजेपी द्वारा कि किसको लड़ाया जाएगा। तो धनबाद की बातें हो रही है कि धनबाद भेजा जा सकता है, और धनबाद की बात हम लोग करें तो धनबाद में लोग कहते भी है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ज्यादा रहते हैं, भोजपुरी बोलने वाले लोग ज्यादा वहां पे रहते हैं, इसलिए उन पवन सिंह को धनबाद भेजा जा सकता है। जिस दिन ऐलान होगा, जब ये पहली सूची आई है, जब दूसरी सूची आएगी तब पता चलेगा कि पवन सिंह को टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और पवन सिंह को टिकट मिल रहा है तो कहां से मिल रहा है। मगर आरके सिंह को लेकर के हम लोग बात करें, क्योंकि पवन सिंह के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि पवन सिंह को आरा से टिकट मिलना चाहिए, आरा से ही मिलेगा। यहां पर लोग कह रहे हैं कि आरके सिंह का टिकट कटेगा और पवन सिंह को आरा से टिकट मिलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जो खबरें आई है, बीजेपी के जो लोगों से मैं बात किया हूं, वो लोग कह रहे हैं कि आरके सिंह का टिकट नहीं कटने वाला है, क्योंकि आरके सिंह आरा में विकास किए हैं। कल ही मेरा एक इंटरव्यू आप देखे होंगे कि जो यहाँ भोजपुर जिले के उपाध्यक्ष हैं वो बात कर रहे हैं कि आप देख लीजिए कि आरके सिंह कितना काम किए हैं। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि आरके सिंह का टिकट नहीं कटने वाला है, आरके सिंह यहीं से लड़ेंगे। और कल एक बार फिर आरके सिंह दावा किए हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा और यहां की जनता एक बार फिर उससे मुझे जीत दिला करके लोकसभा भेजेगी। तो ये है मामला। और पूरा ये जो टिकट क्यों पवन सिंह इनकार क्यों किए, तो ये शख्स हैं जिनकी वजह से पवन सिंह इनकार कर दिए कि हम आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जो ये उसके बाद कहा जा रहा था कि इनका टिकट कट जाएगा आरा से और टिकट मिलेगा पवन सिंह को, तो ऐसा कुछ अभी कहीं खबरें आ नहीं रही है, ना बीजेपी की तरफ से आ रही है, न कहीं से आ रही है। मगर एक सूत्रों के हवाले से एक अंदरूनी खबरें आ रही है कि शायद पवन सिंह को धनबाद भेजा जा सकता है। पवन सिंह अब बोले भी हैं, उस वीडियो में भी आप देखिएगा कि बोले हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से लड़ सकता हूं, बिहार से लड़ सकता हूं, झारखंड भी जा सकता हूं। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये बातें चल रही है कि पवन सिंह को झारखंड भेजा जा सकता है और झारखंड के धनबाद लोकसभा से इनको उतारा जा सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धनबाद से अभी किसी का ऐलान नहीं हुआ है कि धनबाद से किसको उतारा जाएगा। तो चलिए इंतजार करते हैं दूसरी सूची का। दूसरी सूची आएगा तब पता चल जाएगा किसको कहां से मिल रहा है। मगर बीजेपी के 195 उम्मीदवारों का जो ऐलान किया गया था, तो अभी 194 ही है। आसनसोल का भी ऐलान नहीं हुआ कि आसनसोल से कौन चुनाव लड़ेगा। वहां पर अब ये बातें की जा रही है कि अक्षरा सिंह चुनाव लड़ सकती हैं, आसनसोल से बीजेपी अक्षरा सिंह को उम्मीदवार बना सकती है। तो इंतजार करते हैं हम लोग। अभी 194 पर यह तय है कि कौन कौन कहां से लड़ने वाले हैं। एक दो और सीट है जहां से लोग इनकार कर चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मगर यहां पर जो पवन सिंह की हम लोग बात कर रहे थे कि पवन सिंह धनबाद जा सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब ये खबर पक्की नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो मैं बता रहा हूं। हम लोग इंतजार करते हैं कि पवन सिंह को कहां से बीजेपी चुनाव लड़वाएगी। फिलहाल इस क्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।